के अंदर अराजकता पैदा करने के लिए वह व्यक्ति उस मुनाफे के पैसे को वहां से वो पैसा यहां पर वापस आ जाता था। आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के बाजार में कोई पर्व और त्योहार के समय में सर्वाधिक कोई गिफ्ट बिकता है तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का बिकता है, और यहां का कारीगर, यहां का उद्यमी इससे लाभान्वित होता है, सर्वाधिक लाभ उससे होता है। 2018 में 24 जनवरी को हम लोगों ने इस स्कीम को प्रारंभ किया और अगले वर्ष हम लोगों ने अपने परंपरागत कारीगर और हस्तशिल्पी के सम्मान के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान प्रारंभ की थी। याद करिए, परंपरागत उद्यम के बाद अपने कारीगर और हस्तशिल्पी को, जो समाज अपने कारीगर और अपने हस्तशिल्पी को सम्मान नहीं दे सकता, क्या उसका भविष्य होगा? हम लोगों ने दिया, ट्रेनिंग के साथ उसे जोड़ा, टूल किट उपलब्ध करवाए, और मैंने तो एमएसएमई विभाग से कहा इस बारे में। जैसे सक्सेस स्टोरी यहां पे 5 युवाओं ने आपके सामने प्रस्तुत किया कि सीएम युवा उद्यमी स्कीम के माध्यम से कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आए। पूंजी की कमी को दूर किया सीएम उद्यमी स्कीम ने, ट्रेनिंग की समस्या का समाधान किया सीएम उद्यमी स्कीम ने, आत्मनिर्भर युवा की प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारा है सीएम युवा उद्यमी स्कीम ने। और सीएम युवा उद्यमी स्कीम हमारे युवाओं को केवल अब जॉब लेने तक नहीं बल्कि जॉब देने की सामर्थ्य प्रस्तुत करने का एक माध्यम भी बनाती है। और इन सभी कार्यक्रमों को जोड़ने के लिए हम लोगों ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान की स्कीम बनाई थी। तो मैंने यही बोला था भाई, हम जो गांव और हमारे पुराने कस्बों के आधार बने थे, वहां उस गांव में जिसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की बात की थी, ग्राम स्वराज की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए उस समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, हमारा गांव आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा। क्या था ग्राम स्वराज का? वहां हर व्यक्ति आत्मनिर्भर होता था, एक दूसरे पर सबके जीवन टिके हुए थे। गांव में नाव भी था, गांव में धोबी भी था, गांव में कुम्हार भी था, गांव में कारपेंटर बढ़ई भी था, गांव में राजमिस्त्री भी था, गांव में हर व्यक्ति हर उस फील्ड का एक्सपर्ट होता था, जिससे उस क्षेत्र की जानकारी होती थी। पैसा नहीं था, लेकिन राशन देकर के लोग एक दूसरे का संबल बनते थे, सहयोग करते थे। गांव आत्मनिर्भर होता था, हर घर में खुशहाली होती थी, गांव में सौहार्द और शांति का माहौल भी बना रहता था। समय के साथ हम लोग उसके जीवन में परिवर्तन नहीं कर पाए, हमने उसके जीवन में परिवर्तन करने का कोई प्रयास नहीं किया, और इसलिए हम लोगों ने कहा कि बैंकों से जोड़ेंगे। लेकिन हम लोगों ने इसमें उनकी ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग के बाद उन्हें एक टूल किट उपलब्ध करवाया। आज वही पीएम विश्वकर्मा के रूप में देश के अंदर बहुत लोकप्रिय स्कीम बनी है। सीएम युवा उद्यमी स्कीम इन सभी को समेटे हुए एक साथ आगे बढ़ रही है। आपने देखा होगा अलग अलग क्षेत्र में इन युवाओं ने, किसी ने वुड कार्विंग में सीएम उद्यमी स्कीम का लाभ लिया है, किसी ने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में आज की मांग के अनुरूप उस स्कीम का लाभ लिया है, और किसी ने फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में कैसे अच्छा काम कर सकता है उसके लिए अपने स्वयं के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ इस स्कीम के साथ जुड़ा है। और मेरा मानना है कि अनंत संभावनाएं हैं, ढूंढने की आवश्यकता है। और बाकी तो एक बार आप आगे बढ़ेंगे तो राह आपका इंतजार कर रही है कि आप कब उस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और फिर विजय श्री का वर्ण करेंगे। और ये स्कीम उसी तरीके की एक अभिनव स्कीम है। मैंने यहाँ पर एमएसएमई विभाग से कहा, याद रखना, यूपी में एमएसएमई का कोई भी उद्यम स्थापित करने के लिए हम लोगों ने 1000 दिनों तक उसे किसी भी प्रकार के लाइसेंस से मुक्ति दी है। कहा आप 1000 दिन तक अपनी एनओसी और अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण करके लाइसेंस के लिए आवेदन करिए, 1000 दिन के अंदर मिल जाएगा आपको।
कोई आपको परेशान नहीं करेगा। हम लोगों ने यह भी व्यवस्था इसके साथ की है कि आप अपने कारोबार को आगे बढ़ाएंगे, कहीं कोई व्यवधान नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन करिए। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जो आपको अपने यहां रजिस्ट्रेशन पर 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर भी देता है। अगर किसी के साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो हम उस युवा उद्यमी को या उस अपने एमएसएमई उद्यमी को 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर भी उपलब्ध करवा रहे हैं। और मैंने इसीलिए एमएसएमई विभाग से कहा कि यहां पे लखनऊ और कानपुर मंडल से जुड़े हुए युवा आए हैं, स्टेक होल्डर प्रदेश भर से यहां पर आए हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम जब तक अन्य कमिश्नरी में जाते हैं, हर जनपद से 50-50 ऐसे युवाओं को लाके एक बार दिखाओ, यहाँ पे जाकर के दिखाओ। जो प्रेजेंटेशन, जो यहाँ पे प्रदर्शनी लगी हुई, एग्जीबिशन लगी हुई है, उस एग्जीबिशन में उन्हें ले जाकर के दिखाओ इसका कैसे, कहाँ पे कौन सी मशीनरी मिल सकती है। फिर यहाँ पे B2B या B2G जो भी यहाँ पे आपकी पैनल डिस्कशन होंगे, इसका भी उसको हिस्सा बनाइए। और फिर उस कमिश्नरी में आप जाएंगे तो व्यापक रूप से सफल होगा। और अब तक सीएम युवा उद्यमी में हर जनपद में 25-50 ऐसे युवाओं की सक्सेस स्टोरी को उतार करके इसको हाईलाइट करिए। कितना प्रेरित करने वाला है ये। मैं तो इस बात को मानता हूं कि आने वाले समय में हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम लोग बैठे वहां और उन युवा उद्यमियों को हम ऊपर बुला करके उनके माध्यम से उनकी सफलतम कहानी को जनता के सामने प्रस्तुत करवाएं। कैसे जीवन में सफलता के मार्गों को प्रशस्त किया जा सकता है, क्योंकि वह लाखों युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा होगी, आगे बढ़ने की एक प्रेरणा होगी। पूंजी नहीं है, ठीक, नहीं होगी। हमारे पास कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, नहीं होगा। हमारे पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, नहीं होगी। लेकिन सीएम युवा उद्यमी स्कीम इन सब का माध्यम बनेगी, उसका मार्गदर्शन बनेगी। और याद रखना, इसके लिए मार्केट की भी व्यवस्था कितना बड़ा है। अभी हम लोग 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में जो इंडिया एक्सपो सेंटर है, वहां पे यूपी का जो एमएसएमई सेक्टर का है या यूपी का जो ट्रेड शो है, इंटरनेशनल ट्रेड शो के साथ यूपी के प्रोडक्ट को हम वहां पे डिस्प्ले करते हैं। वहां पर बायर सेलर मीट होती है और